नमस्कार किसान साथियों। तो आज अपन कर रहे हैं गेहूं में पहली सिंचाई, जो कि गेहूं के 21 दिन हो चुके हैं। तो अब अपन सिंचाई कर रहे हैं यूरिया डाल के। तो गेहूं की स्थिति आप देख सकते हैं, और अपनी हल्की काली मिट्टी और भारी मिट्टी है थोड़ी, इसीलिए 21 से 22 दिन लिए। अगर हल्की मिट्टी होती तो 17 से 18 या 19 दिन में अपन सिंचाई कर देते, लेकिन भारी मिट्टी होने के कारण 21 दिन के बाद ही अपन सिंचाई करते हैं पहली सिंचाई। और पहली सिंचाई में यूरिया का जो महत्व वो है, नाइट्रोजन की जो मात्रा गेहूं में पूरी नहीं हो पाती तो यूरिया कर देता है, जिससे फुटाव और कल्ले अच्छे निकलते हैं। किसान साथियों, गेहूं की पहली सिंचाई तभी करें अगर आपने पलेवा करके बुआई करी है या रिलाई करके बुआई करी है। तो पहली सिंचाई आप जब ये 3 कल्ले देख सकते हैं, इस अवस्था में जब गेहूं आ जाते हैं तो आप पहली सिंचाई आराम से आग बंद करके कर सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में जब आ जाता है गेहूं तो पीलासपन की शिकायत हमने को देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती। और फिलहाल की स्थिति में गेहूं काफ़ी अच्छा है। और गेहूं जो वेराइटी अपने पास है ये तेजस वेराइटी, और इसका जो फुटा होता है काफ़ी पहले से ही अच्छे होते हैं, और जब कल्ले निकलते हैं तो इसके बहुत शानदार निकलते हैं, और जो उत्पादन होता हो तो उसका कोई तोड़ नहीं। लेकिन अगर बात करें दूसरे पूर्णा या लोकवन की, तो वहीं कहीं ना कहीं कल्ले कमज़ोर निकलते हैं या कहीं फुटाव कमज़ोर होता है। इसलिए अपन नाइट्रोजन या यूरिया जो होता है अपना, उसका छिड़काव करते हैं, जिससे अपना जो गेहूँ है उसका उत्पादन पे डायरेक्ट असर पड़ता है। किसान साथियों, भारी मिट्टी होने के कारण जब अपन सिंचाई करते हैं और कहीं ना कहीं निचले हिस्सों में पानी भर जाता है तो गेहूं पीलापन की शिकायत आ जाती है, पीले पड़ जाते हैं। इसीलिए हम खेत के निचले हिस्सों में पानी ज़्यादा नहीं भरने देते। अगर भरा तो कहीं ना कहीं गेहूं सारा पीला पड़ जाएगा और औसत बिल्कुल बिगड़ जाएगी, क्योंकि अब अगर अभी पीला पड़ा तो ये बिल्कुल आखिरी तक पीला ही रहेगा, इसकी अवस्था सुधरने वाली नहीं है। इसीलिए अगर शुरू से ही अपन फसल की ध्यान देंगे तो अपने को कोई भी दिक्कत का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए आप भी गेहूं की सिंचाई जब भी करें तो यूरिया अवश्य प्रयोग में ले। अगर यूरिया आपने दे दिया है तो कहीं ना कहीं सल्फ़र या जिंक भी ले सकते हैं, इनसे भी कहीं सारे फ़ायदे होते हैं। और अगर जिंक सल्फ़र आप उड़ा रहे हैं तो तीसरी या चौथी पिलाई में डालें, पहली और दूसरे में इसका कोई कार्य नहीं है। तीसरी चौथी में अगर आप सल्फ़र या जिंक या बोरोन डालते हैं तो आपको बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है।